आज के जो हमारे टॉपिक है जी, मेजर ट्रेंड क्या होता है। मेजर ट्रेंड के आगे मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैंक वर्सेस काउंटर ट्रेंड। काउंटर ट्रेंड से मुराद रिटेलर्स, जो कि आम ट्रेडर हैं, जिनको कोई नया नया शौक होता है ना ट्रेडिंग का, वो काउंटर ट्रेंड में ट्रैप होते हैं, काउंटर ट्रेंड को ट्रेड करते हैं। और जो मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड को बैंक ट्रेड करता है, या ये जो इसको आप क्रिप्टो में कह लें वेल्स। ठीक है, इधर मैं वेल्स लिख सकता हूँ, जो बड़ी मछलियाँ, वेल्स या बैंक्स। तो ये मेजर ट्रेंड को ट्रेड करते हैं। और काउंटर ट्रेंड को कौन ट्रेड करता है? आम रिटेलर्स हैं, जो छोटे मोटे सारे ट्रेडर हैं मिला के। तो तकरीबन 95% तो रिटेलर्स ही हैं, बाकी 5% ये बैंक्स और वेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि इनको रिटेलर्स का पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये ट्रेड करते हैं मेजर ट्रेंड। आगे देखेंगे हम रेंज किसे कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि डिस्काउंटेड एरिया कौन सा है हमारा, और प्रीमियम एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। डिस्काउंटेड एरिया और प्रीमियम एरिया। इससे पहले मैंने एक स्लाइड बनाई थी इंड्यूसमेंट की, बाद लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अब ये एक यूरो यूएसडी का ना चार्ट है। मार चले जी, आई थिंक आ गए हैं सारे लोग। तो अब इस पूरे ट्रेंड में ना सिर्फ एक ये हाई है और एक ये लो है, बाकी ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी बंदे का क्वेश्चन है तो अभी माइक ओपन करके खोल सकता है। हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? चले अभी। जी जी, इमरान जी हेलो। जी, अच्छा, जो इंड्यूस है ना, जो इंड्यूस इमरान, जो इंड्यूस है, ये सिर्फ एक माइनर पुल बैक होता है पहले वाला इसका। ये सिर्फ हमें बताता है कि जैसे अभी ये इंड्यूसमेंट हुई ना, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ छोटा सा। ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा पहला पुल बैक है, ये वाला, ये वाला, ये इंड्यूसमेंट हो गई। अब इसको हमने जाने देना है। अब पीछे एक मेजर लो होगा इसका, इस लाइन में नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इस लाइन में फर्ज करें ये वाला मेजर लो है, ये वाला, कि ये वाला इसका मेजर लो है। इसको क्या कहते हैं, मैं कोई निशान लगा दूँ। आप फर्ज करें यही हमारा मेजर लो है, ये वाला, ये वाला मेजर लो है। अच्छा, इस ये जो लो है ना, इस लो के ऊपर ऊपर बनना चाहिए। ये लो है ना, इसके ऊपर ऊपर रहना चाहिए इसके। फिर ये ट्रेंड हम इस डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, इसी डायरेक्शन में ट्रेंड जाएगा। लेकिन अगर अगर ये वाली लेग इसको ब्रेक कर देती है ना, तो ये फिर ट्रेंड हमारा वो डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो अभी ये पीछे देखे कोई भी किसी किस्म की कोई पुल बैक माइनर से हैं, लेकिन वो ना इंड्यूस नहीं हुए। ठीक है, एक पुल बैक ये आया था, लेकिन इसको इसको किसी ने टच नहीं किया। ठीक है, इस पुल बैक को इसने, इसलिए ना ये हाई है ना ये लो है। फिर आगे एक पुल बैक ये आया, इसको इसने इसने ब्रेक कर दिया। तो जहाँ पे ये पुल बैक ब्रेक होता है वहाँ पे हाई बन जाता है ये वाला। अब लो कब बनना है? जी जी, हाँ हाँ, वो उसको आपने कंसिडर करना है। अगर माइन अगर 1 मिनट का चार्ट है ना, तो इसमें हमने वीक्स को काउंट करना है। अगर आप 1 डे या 1 मंथ या 1 वीक देख रहे हो ना, उसमें आपने वीक को ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं कहना। ये आपका अच्छा सवाल था, ठीक है। नहीं, जो आप एंट्री अपनी प्लान करोगे ना, हमेशा एंट्री वो आप कोशिश करो 1 मिनट में करो। ठीक है, जब भी आपने अपनी एंट्री लेनी है ना, चाहे वो क्रिप्टो है चाहे वो फोरेक्स है,
वो उसको आप 1 मिनट में आपने लेके जाना है। ये उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा है, एक तो आपको मेन पॉइंट नज़र आएगा, पिन पॉइंट, कि कहाँ पे जाकर मेरी एंट्री होगी, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा कि आपका एसएल छोटे से छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा एसएल हो जाएगा। और अगर आप 4 आवर या डेली में या 1 आवर में अपने वो एंट्री लोगे ना, तो उसमें तो आपके एसएल बहुत बड़े होंगे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आ जाए, तो ये देखें कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ, ये ना ये लो ब्रेक हुआ है, ना ये लो ब्रेक हुआ है, ना ये ब्रेक हुआ है, ना ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। आ, कोई भी लो ब्रेक नहीं, इसका मतलब है ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, और ये कुछ भी नहीं है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सिर्फ। हेलो, ठीक हो गया। तो ये एक टिपिकल सी एग्जांपल मुझे नज़र आई थी कि इंड्यूसमेंट की कई लोगों को समझ नहीं आ रही कि इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि एक प्राइस इसको ब्रेक करे, और अगर इस लो को ये ब्रेक कर देती है तो ये हमारा हाई बन जाएगा। क्योंकि अभी इसने इस लो को ब्रेक ही नहीं किया, इसलिए ये ना हाई है या ना ये ट्रैप्स हैं सिर्फ, ठीक है। जानबू जी 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 जी। हाँ, वो हमारा फिर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे देखे, यहाँ पे ये इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसको इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब इसने ब्रेक किया था, इसने अब इस लो को नीचे से ब्रेक कर दिया, ऐसे ऊपर आके ना नीचे से ब्रेक कर दिया इसको। ये हमारी इंड्यूसमेंट है, ये पहला पुल बैक था, ये इसके करीब तरीन वाला पहला पुल बैक था। ये फिर हाई कंफर्म हो गया। अब लो तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाए। जैसे ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, अभी वो हमने वो आए नहीं है उस पे ना, कि हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, अभी हम उधर नहीं आए, ठीक है। आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर इतनी जल्दी आ गए ना तो ये भूलता जाएगा सब कुछ। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ बता दूँ, जब तक इंड्यूसमेंट ना हो जाए, जब तक इंड्यूसमेंट ना हो जाए आपने लॉन्ग नहीं करना, ना ही बाय करना है, चाहे वो जितनी मर्जी लंबी ग्रीन कैंडल क्यों ना बनी हो। जब तक इंड्यूसमेंट ना हो जाए, जब तक इंड्यूसमेंट, ये मेरी बात आप ना एक पेज पे लिख ले, उसको रोज़ देखा करें, कि जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होनी, ना मैंने लॉन्ग करना है ना मैंने शॉर्ट करना है, यानी ना मैंने बाय करना है ना मैंने सेल करना है। इंड्यूसमेंट, उसकी एग्जांपल मैं आज आपको दूंगा गोल्ड की। एक मैंने ट्रेड ली है गोल्ड की, वो तकरीबन 1 to 20 RR की ट्रेड थी, मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर की थी। उसमें ये सारा कुछ है। तो क्योंकि अभी हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी, ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं सिर्फ ना आपके स्ट्रक्चर मजबूत करवा रहा हूँ कि सबसे पहले स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं आपने सही बनाया तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। जी जी जी, ये देखें, ये देखें, ये ये एक माइनर पुल बैक आ गया, ये ऊपर चला गया। अभी ना ये हाई है ना ये लो है, ये सिर्फ ड्रामा है, ठीक है। प्राइस आएगी नीचे, ये इंड्यूसमेंट लेगी, ये इंड्यूसमेंट बन गई, ये इंड्यूसमेंट बन गई। अब लोग क्या कहते हैं कि ये तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, कि लो ब्रेक हो गया ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। यहाँ पे लोग फंसते हैं, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये है इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र हमें आएगा, वो आगे देखेंगे कि मैंने ट्रेड कहाँ से इसको लॉन्ग करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ नज़र आएगा, आउट ब्लॉक होगा, पीओआई होगा, कुछ ना कुछ कोई इम्बैलेंस होगा, तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड को लेंगे। तो ये अब ये क्या हो गया, ये, अच्छा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब ज़्यादातर लोग फंसते कहाँ पे हैं
कि वो कहते हैं कि जी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ज़्यादातर लोग कहाँ में मरते हैं वो ये क्या देते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। बस ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं कि इसको ब्रेक ऑफ, ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो है जो हमारा हाई हमें दिखाए और वो या हमारा हमें लो दिखाए, ठीक है। ये जब इंड्यूसमेंट हो गई तो ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये इंड्यूसमेंट हो गई तो ये हाई कंफर्म हो गया, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये लो कंफर्म हो गया। ये दो चीज़ें, इंड्यूसमेंट ने क्या कंफर्म किया है, इसको, हाई को, और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसने क्या कंफर्म किया है, इसने कंफर्म किया है कि ये हमारा लो फाइनल हो गया, ठीक है। हाँ, अगर ये लो ब्रेक हो ना, हमारा ये वाला लो ब्रेक हो, तो ये है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, ये है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है जी। ठीक हो गया ना। ये जब जब तक मेजर लो ब्रेक नहीं ना होता तब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होना, ठीक है। जी जी, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। चलें जी वापस चलते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही अच्छा है। तो देखिए जी, मेजर ट्रेंड वर्सेस काउंटर ट्रेंड। ये एक बेरिश ट्रेंड है, नज़र आ रहा है आपको, बेरिश। बेरिश क्या होता है कि मार्केट लगातार लोअर लो बनाती जाती है। स्क्रीन वाज़ेह है, मैं इसको छोटी बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ स्क्रीन ठीक है। अच्छा, ये देखें, बेरिश मार्केट उसे कहते हैं कि मार्केट लगातार लोअर लो बनाती जा रही है, लोअर लो, लोअर लो, नीचे की तरफ ब्रेक होती जा रही है, ठीक है। तो जब बेरिश ट्रेंड होता है ना, तो ये जो रेड वाले हैं ना, रेड वाले, ये हमारा मेजर ट्रेंड है। और ये जो इसको पुल बैक कहते हैं, ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन, ये है पुल बैक। ये हमारा है माइनर ट्रेंड। यहाँ पे उल्टा, ये मेरे गलती हो गई है मुझसे, ये आपने ना इसको सही कर लेना है। अभी ना काबू नहीं आ रहा, माइनर ट्रेंड। चलें, सही हो गया। वो फिर ज़्यादा ही होगी, थोड़ी नहीं होगी, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये एक बेरिश मार्केट ऐसे 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 लगातार लो बनाती जा रही है, नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुई जा रहा है। तो ये जो हमारी रीट्रेसमेंट है ना, ये रीट्रेसमेंट, इसे हम कहते हैं माइनर ट्रेंड। ये माइनर ट्रेंड है। और ये जो इम्पल्सिव मूव है ना, ये वाला, ये मेजर ट्रेंड है। तो माइनर ट्रेंड में हमेशा रिटेलर काबू आते हैं। अब इन ट्रेंड के अंदर छोटे ट्रेंड भी होते हैं। ये जो बड़े बॉक्स बने हुए हैं ना, ये समझ लें कि आप डेली का चार्ट है, ये वाला, ये जो बड़े बड़े मैंने डब्बे बनाए हुए हैं ना, ये डेली चार्ट है। और ये जो अंदर अंदर मैंने एक ब्लैक लाइन बनाई हुई है, ये समझ लें ये 15 मिनट है, ठीक है। तो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आए, बिल्कुल सीधी नीचे, फिर बिल्कुल सीधी ऊपर, फिर बिल्कुल सीधी नीचे। तो जिग जैग बनाती हुई मार्केट ऊपर नीचे आती है, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, ये वाला जो दरमियान में है। तो इस तरह ट्रेंड नीचे आएगा, यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बारी आ जाएगी वेल्स की या बैंक्स की, यहाँ पे वो सारे रिटेलर को फंसा लेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव देगा नीचे को ऐसे। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने हमेशा मेजर ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, माइनर ट्रेंड के साथ हमने ट्रेड नहीं करनी, या पुल बैक को हमने ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा मेजर ट्रेंड को ट्रेड करते हैं। सबसे पहले आप वन डे पे जाएं, वन डे पे देखें जी कि चार्ट की सिचुएशन क्या है। कि मैं कोई भी देख रहा हूँ, फॉरेक्स देख रहा हूँ, क्रिप्टो देख रहा हूँ, उसमें आप देखें कि ट्रेंड मेजर किस तरफ है, नीचे की तरफ है ट्रेंड के ऊपर की तरफ है। अगर तो नीचे की तरफ है तो उसको कभी भी कोशिश करें लॉन्ग ना करें आप।
तो मे भी कि आप इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ले लें, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। लेकिन एंड क्या होना है कि वेल्स ने या बैंक्स ने अचानक ही होल्ड करनी है मार्केट और ये पुल बैक देना है नीचे की तरफ। ये रेड वाला इसको इम्पल्सिव मूव कहते हैं, इम्पल्सिव मूव। और ये जो ग्रीन वाला है ऊपर को जा रहा है इसको पुल बैक कहते हैं या मेजर ट्रेंड कहते हैं। ये मेजर ट्रेंड है और ये माइनर ट्रेंड है, ये मेजर है और ये माइनर है। तो हमेशा हमने किस तरफ ट्रेड करना है, हमेशा आप कोशिश करें मेजर ट्रेंड को ट्रेड करें, माइनर ट्रेंड को आप ट्रेड ना करें। इसकी एग्जांपल हम आगे जाकर देखते हैं। ये चार्ट है जी GBP USD का, डेली का चार्ट है ये। देखें लगातार मार्केट क्या बना रही है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो, नज़र आ रहा है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। बैंकों ने कहाँ पे ट्रेड किया है, बैंकों ने ट्रेड किया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बैंक की ट्रेड है। और हमारी ट्रेड कौन सी है, या जो नए नए जिनको शौक है पैसे डबल ट्रिपल करने का, उनकी ट्रेड है ये वाली, ये वाली, या ये वाली, या ये वाली, ये वाली, ये सारे माइनर ट्रेंड है ये वाले, ये। तो हमें पता है कि मार्केट कम्प्लीटली बेरिश है, तो मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं हमेशा सेल सेटअप ढूंढने की कोशिश करूँगा इसमें। आ, हमेशा से अच्छा, ये कोई बंदा बताएगा अभी लास्ट में क्या हो गया है, ये डेली का चार्ट है, GBP USD डेली का चार्ट है। अभी ये क्या हुआ है, कोई बंदा माइक ओपन करके बताए। हाँ, दानियाल था शायद। ये देखें, ये अभी GBP USD ने बड़े महीनों के बाद ना ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको वाइड करूँगा कि मैं इसको ना, इसको मैं सेल नहीं करूँगा, इसके अब मैं बाय सेटअप देखूँगा यहाँ पे, ये इसको नीचे रिट्रेस होने दूंगा, ठीक है। आले बड़ा टाइम है, मार्केट हमेशा इधर रहती है। हम लोग नुकसान कब उठाते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं आज के बाद ना या तो क्रिप्टो ख़त्म हो जानी है, या फॉरेक्स ख़त्म हो जानी है, या दुनिया ख़त्म हो जानी है, कि मैंने ना आज ही प्रॉफिट लेना है जितना भी लेना है, ठीक है। तो मार्केट हमेशा इधर ही रहती है, तो हमेशा गेम के अंदर रहना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी ट्रेड लगा के नुकसान करके और गेम से बाहर हो जाना चाहिए। हमेशा गेम के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। जितना आप वेट करोगे, जितना वेट करोगे, जितना वेट करोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। और अगर लोगों के सिग्नल्स के ऊपर अन्य बार ट्रेडें लेते जाओगे तो एंड पे आपको ये लगेगा कि यार मैं बाय करता हूँ मार्केट सेल चली जाती है, मैं मैं सेल करता हूँ मार्केट बाय चली जाती है। तो हमने ट्रेड कहाँ पे करनी है, ये बैंक के साथ ट्रेड करना है। यहाँ पे हमने ये छोटे मूव के साथ ट्रेड नहीं करना, हमने ट्रेड करना है इस ट्रेंड के साथ। तो अब सब लोगों को समझ लगी है, ये माइनर ट्रेंड है ये वाला, और ये मेजर ट्रेंड है, ये इसको काउंटर ट्रेंड भी कहते हैं। और ये इम्पल्सिव मूव है ये वाली, ये एक इम्पल्स है, ये भी इम्पल्सिव मूव है और ये भी इम्पल्सिव मूव है, ठीक है। तो अभी ये मार्केट ऊपर जा रही थी, इसने ये इंड्यूसमेंट ली यहाँ रास्ते में, इंड्यूसमेंट लेके तो अभी इसने पीछे वाले हायर लो को ब्रेक करने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि अभी GBP USD बड़े दिनों के बाद पाउंड मजबूती की तरफ जा रहा है, और मे बी रिट्रेस होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ एविडेंस होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा GBP USD। किसी बंदे का क्वेश्चन हो मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड के हवाले से। हेलो, जी 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 जी, ये नहीं नहीं, शिफ्ट नहीं, इंड्यूसमेंट सिर्फ ये वाला पहला। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, कर्सर नज़र आ रहा है आपको। हेलो, हेलो, अच्छा, कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट ये नीचे की तरफ आई, ठीक है।
अच्छा ये इंड्यूसमेंट थी ये वाली, ये ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसे नहीं लिया। मार्केट ने यहाँ पे एक और पुल बैक बनाया, यहाँ पे यहाँ तक नहीं आई, और दोबारा फिर ब्रेक करके और नीचे चली गई। ऐसे ही है। अब पहले इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी, अब इंड्यूसमेंट आ गई यहाँ पे, अब यहाँ से नीचे आई फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो पहला पुल बैक हमारा ये वाला है, ये वाला। फिर अब ये कुछ भी नहीं है, आपने इंड्यूसमेंट को यहाँ पे नहीं देखना कभी भी, ये गलती नहीं कभी भी करनी। इंड्यूसमेंट है सिर्फ इधर, इस साइड पे, इस साइड पे, ठीक है। ये इसमें आपने नहीं फंसना है। आप लोग क्या करते हो कि आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखना शुरू हो जाते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अगर तो ये अभी सेल में मार्केट जा रही है ना, सेल में, मैं आपको लेके जाता हूँ उधर। आपका ना थोड़ा सा बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसको लेके, इंड्यूसमेंट को लेके। हम दोनों मार्केट देखते हैं। एक मिनट ज़रा, मैं ना ज़रा, अभी ये क्वेश्चन किसका था, मैं आज की मेरे पास ना वो नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा जी मुगीस, ये एक बेरिश मार्केट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे ही है। इसको ये अभी मेरी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, अब लाइव चार्ट चल रहा है, ये वाला समझो लाइव ही चल रहा है। ये मेरी इंड्यूसमेंट है, ये पहला पुल बैक है जो, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा मजीद आगे चलते हैं जी। मार्केट ने इसको लिया ही नहीं है, एक पुल बैक बना के फिर नीचे आ गई है, ऐसे ही है। अभी ये इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ से यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। अभी मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली है और नीचे आ गई। तो जैसे इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो ये हमारा लो लो कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। जैसे ही ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ये वाला, ये, तो ये हमारा लोअर हाई भी कंफर्म हो गया। अभी इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो मैं इंड्यूसमेंट हमेशा इधर देख रहा हूँ, इधर। हाँ वो अभी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल वो सेम इस तरह है। ये अच्छा, वो उधर, वो उसके पुल बैक इस वाली साइड पे है। अच्छा हम इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, ऐसे। अच्छा अभी ये एक सिंगल लेग है, ये वाली ये सिंगल लेग है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा, ये पुल बैक। अच्छा इसको कब कर सकते थे कि अगर ये यहाँ से ऐसे आ जाती, लेकिन ये तो यहाँ से ऊपर चली गई। हमने अपना लो कंफर्म करना है, लो वाला। तो लो कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट इस साइड पे होगी, यहाँ पे, ठीक है।
इसको नहीं, इसको हमने नहीं देखना, इसको इसको कभी भी नहीं देखना। ये पुल बैक नहीं है हमारे, पुल बैक इस साइड पे होने चाहिए, इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे जो मर्जी हो। हाँ जी, चले, ठीक है। अभी ये बुलिश देखते हैं, उसमें भी लेफ्ट में ही होगी। ये बुलिश आ गया, ये बुलिश आ गया, ये बुलिश है। तो ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है। तो ये किस साइड पे है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे। तो दोनों दफा ही इंड्यूसमेंट लेफ्ट साइड पे होगी। ये भी लेफ्ट साइड है, और वो बेरिश में भी लेफ्ट साइड, बेरिश में भी लेफ्ट साइड। ये इंड्यूसमेंट, ये। तो दोनों सूरतों में देखें इंड्यूसमेंट किधर है, इधर भी लेफ्ट साइड पे है और इधर भी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो कभी भी आपने राइट साइड पे इंड्यूसमेंट फाइंड नहीं करनी, लेफ्ट साइड पे। ये जो लो बनेगा ना, ये जो लो बनेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो लो बनेगा ना, लो, ये वाला, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर। और इधर जो हाई बनेगा, इसके भी लेफ्ट साइड के ऊपर। ये लो बना, लो के लेफ्ट साइड पे। ठीक हो गया। तो दोनों सूरतों में इंड्यूसमेंट हमने लेफ्ट साइड पे देखनी है, राइट साइड पे नहीं देखनी। ठीक है, चलें जी आगे। जी जी। अभी चार्ट पे चलें, इसको ये, जी 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 जी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये। हाँ, जिस लेग ने इंड्यूस लिया है ये हमारा बन जाएगा हायर हाई। ठीक है, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, तो ये हमारा बन जाएगा हायर लो, ये वाला। हाँ, जितना नीचे जाएगा, जो लास्ट पॉइंट होगा ना इसका, ये जितना नीचे जाएगा ना, मेजर लो से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये समझे मेजर लो है, ये मेजर लो है। तो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, यहाँ तक इंड्यूसमेंट भी होनी चाहिए। तो ये इसकी रेंज है, ये इसकी रेंज है ये। अगर तो ये यहाँ तक आ गया ना, तो ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना। तो ये इसका जो लेग इंड्यूसमेंट लेती है वो हमारा बनता है जी। अगर तो बुलिश मार्केट है तो हायर लो बनेगा, अगर बेरिश मार्केट है तो लोअर हाई बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके लाजमी, प्रैक्टिस करके लाजमी शेयर किया करें। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। चलते हैं जी उधर। तो अभी ये समझ लग गई मेजर ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड क्या होता है। तो हमने 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 हमेशा कोशिश करनी है ट्रेड करें मेजर ट्रेंड को, काउंटर ट्रेंड को ट्रेड ना करें। ये ट्रैप है। ये जितने भी यहाँ पे बाइंग हो रही है ना, ये सारे काउंटर ट्रेंड है। ये भी काउंटर ट्रेंड है, ये भी काउंटर ट्रेंड है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये है जी जीबीपी यूएसडी का 1 डे का चार्ट। और मैंने इसकी एक लेग ली है, ये वाली काउंटर ट्रेंड की। ये वो 1 डे का था, ये 1 आवर का है। और अगर आप चाहते हैं तो हम वो लाइव ही चले जाते हैं इसके ऊपर ही। हाँ, लाइव ही चले जाते हैं इसके ऊपर। जीबीपी यूएसडी। ये 1 मिनट का है, ये इसका 1 डे का चार्ट है। आज मैंने ये बनाया था जी इसको। ये मैं वो काउंटर ट्रेंड देख रहा हूँ।
अच्छा ये हम लाइव आ गए। तो अभी ये ईबीपी यूएसडी ने किया है कि काफ़ी अरसे के बाद ये अपना लोअर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये वीक है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में वीक इतनी काउंट नहीं करती। वीक वो एक लिक्विडिटी की निशानी है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर तगड़ा तब होगा जब यहाँ से एक कैंडल पूरी ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा। वरना ये क्या होगा कि ये दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अब ये मेजर ट्रेंड के अंदर काउंटर ट्रेंड होते हैं। मेजर ट्रेंड के अंदर ये डेली चार्ट है ना, तो इसमें अगर मैं वन ये मैं इसको हम देखते हैं, इसको इस चीज़ को, इस मेजर ट्रेंड। अब मैंने ट्रेड लेनी है, तो मेरा तरीकाकार क्या होगा, ये सारे ज़रा ना बात सुनने वाली है। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ट्रेड लेनी है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो काउंटर ट्रेंड है ना छोटे वाला, इसमें देखूंगा सेल का सेटअप कहाँ पे बनेगा। इसमें सेल का सेटअप ढूंढूंगा। यहाँ पे सेल का सेटअप अगर मुझे नज़र आ गया, यहाँ मैं सेल करूँगा। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारे बताएं। ये मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सेल का सेटअप देखना है यहाँ पे। तो मेरा टीपी क्या होगा अगर मुझे कुछ सेटअप मिल गया, तो ये वाला जो लो है ना, ये वाला, ये मेरा टीपी होना चाहिए, ठीक है। कि ये मार्केट आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके मुझे एक सेल का सेटअप नज़र आया यहाँ पे आके, क्योंकि बेरिश मार्केट है, लगातार वो लो लो बनाती जा रही है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ अगर यहाँ पे, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर मैं एसएमसी की बात करूँ तो, अगर तो मैं वो रिटेलर की बात करूँ तो मेरा 1 to 3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एसएमसी की बात करूँ तो ये जो लो है ना, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। अच्छा ये नहीं कि मैं अपने टारगेट के ऊपर फिक्स हो जाऊँगा। अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी तो मैं अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालता जाऊँगा रास्ते में, और अपने जो स्टॉप लॉस को ऐसे अपने ब्रेक इवन पे कर लूँगा ऐसे, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी ले लूँगा और अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के ऊपर भी कर लूँगा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कि ये कभी मेरा सेटअप ख़राब हो गया है या मार्केट वर्स हो गई है तो मुझे नुकसान ना हो, मुझे फ़ायदा हो, ठीक है। तो हमेशा हमने मेजर ट्रेंड को ट्रेड करना है, और टारगेट हमने नेक्स्ट लोअर लो को रखना है अगर बेरिश मार्केट है तो, और अगर बुलिश मार्केट है तो हमने टारगेट अपने नेक्स्ट हायर हाई को रखना है, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल देते हैं जी, कि ये मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया हुआ है, ये मेरा एक काउंटर ट्रेंड है। तो मैंने इसमें एक सेल का सेटअप देखना है, तो मैं 1 घंटे में चला जाता हूँ। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको। ये मेरा काउंटर ट्रेंड आ गया 1 घंटे का। और इसमें यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पे जाके। किसी को कन्फ्यूजन हुई तो आपने बताना है मुझे, ठीक है। मेजर लो ब्रेक हो गया यहाँ पे जाके, और यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा, लाजमी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहता हूँ, जहाँ पे बैंक ट्रेड कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो मैंने देखा कि काउंटर ट्रेंड जानबूझ के बुलिश जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा है। तो वह 1 घंटे का चार्ट है, ये देखें जी, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे यहाँ पे फिर नया हाई बन गया, फिर लो बन गया, नया हाई बन गया, फिर लो बन गया, नया हाई, फिर लो, नया हाई, और ये लो ब्रेक। अब मुझे कंफर्मेशन हो गई कि काउंटर ट्रेंड की अब हो गया बस। अब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा लाजमी। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा, शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट करूँगा। मेरा एस एल यहाँ पे होगा, यहाँ पे। और मेरा टीपी कहाँ पे होगा, मेरा टीपी होगा अगले लो तक। ये देखें जी, नेक्स्ट लो तक मेरा टीपी होगा। ये मेरा बोनस है, ये यानी मुझे नहीं आइडिया कि ये कहाँ तक जाएगा, ये बोनस है, ठीक है। ये नीचे सारा बोनस है। तो वो मैं रिस्क ले सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने $100 की ट्रेड ली है, तो अगर यहाँ तक आ गया तो मैं क्या करूँगा, अपने आधे पैसे निकाल लूँगा और अपने मैं एसएल को एंट्री के ऊपर कर लूँगा और उसको जाने दूँगा।
और जब यहाँ पे आ जाएगा तो मैं आधे मज़ीद निकाल लूँगा, ठीक है। और अपने वो मेरा एसएल के ऊपर ही है, तो मैं वो मेरा बोनस है। लेकिन जो हकीकत वाली बात है, टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट लोअर लो, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि इमेजिनरी टारगेट नहीं होने चाहिए, फर्जी टारगेट नहीं होने चाहिए। जी जी। नहीं नहीं, वो ये ये बड़े चार्ट है ना, ये 1 आवर वाला चार्ट है या डेली वाला चार्ट है। तो मैं जब एंट्री लूंगा ना, तो यहाँ पे मैं फिर 1 मिनट के अंदर आ जाऊंगा यहाँ पे। अब ये देखें, ये है ना, ये मैं 1 मिनट में दोबारा आऊंगा इस एरिया के अंदर। वो अभी मेरे वो प्रीमियम मेरे पास नहीं है, तो ये आना ही नहीं है ना, इतनी कैंडल आनी नहीं है इसके अंदर। आपको समझ ना इस चीज़ की, कि मेरे पास अगर वो मैं करता हूँ प्रीमियम का, वो मुझे मैसेज दे देगा कि जी आपका ना, ये देखें मैसेज आ गया। कि अगर मेरे पास प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू होगा ना, तो अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ उसकी। बाइनास यार इस तरह के ना, वो ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये ज़्यादा इजी है। आज का लेसन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने ना एक अपने जेहन में बिठा लेना है, कभी भी काउंटर ट्रेंड को ट्रेड नहीं करना। अच्छा, बड़े स्मार्ट पीपल होते हैं, जब आप ट्रेडिंग में बड़े ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आप क्या कर सकते हो कि ये काउंटर ट्रेंड को यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ यहाँ से ले सकते हो। लेकिन वो जितना भी होगा रिस्की होगा। लेकिन जब आप, जी जी, जैसे ये देखें ना, होता है, लाजमी होता है, ये देखें ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लाजमी होता है। जी हाँ, होता है, आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये काउंटर ट्रेंड है, देखें देखें प्रॉफिट तो ये भी बहुत लंबा चौड़ा है। अगर ये डेली अगर इसकी मैं पिप की कैलकुलेशन करूँ, तो ये 400 500 पिप्स हैं ये वाली। अगर जो लोग फॉरेक्स में कर रहे हैं, 500 पिप हैं ये वाली। तो 500 पिप बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके उलट देखूं अपने इम्पल्स को, तो इम्पल्स के अगर मैं पिप काउंट करूं, अगर मैं ट्रेड को लेता हूं कोई 1 2 हफ्तों वाली, तो ये कितने पिप हैं जी। अभी वो नीचे और भी है, ये हैं जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें जी 1500 और 1800 पिप है। जो मेरा मेजर ट्रेंड है उसके कितने पिप हैं, 1900। और जो मेरा काउंटर ट्रेंड है उसके कितने पिप हैं, 500। तो हमें ज़्यादा की तरफ जाना चाहिए। और ये लो रिस्क है और ये हाई रिस्क है। ये लो रिस्क है और ये हाई रिस्क है, ठीक हो गया। अच्छा, पुल बैक कब, मुझे कब पता चलेगा कि पुल बैक स्टार्ट हो गया है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये आया, ये आया, सॉरी, ये 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 इसने ब्रेक कर दिया है। ये ब्रेक ऑफ, ये सब के लिए क्वेश्चन है जी एक। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसमें मैं इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं बना रहा, ये सिंपल। मुझे कैसे पता चलेगा कि पुल बैक शुरू होने वाला है। मैं डेली वाला ले लें। हाँ हाँ, वेल डन जी। आपका नाम क्या है? अच्छा दानियाल, मैं एक्चुअली सॉरी। तो ये बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि पुल बैक की निशानी क्या होगी, कि पुल बैक यहाँ से स्टार्ट हो गया है, वरना वो नीचे 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 चलता ही जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि बीटीसी जब बड़ी डिप में होता है ना, बीटीसी लंबे लंबे रेड कैंडल बना रहा होता है, हमारी कोशिश होती है कि यार यहाँ से एक लॉन्ग लेता हूँ, बड़ी ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। असल में वही ट्रैप है, उसको कह लें कि वही एसएमसी ट्रैप है। तो जब तक एक निशानी ना हमें मिल जाए नीचे से, समझ ये डेली है ये वाला। अब ये 15 मिनट है,
तो इसमें क्या हुआ, 15 मिनट में ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये डेली है और ये 15 मिनट है, तो 15 मिनट में ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मुझे नहीं सब्र आ रहा, नहीं जी मैंने लाजमी ट्रेड लेनी है, कि मैंने नहीं हटना, मैंने काउंटर ट्रेंड को ही ट्रेड करना है। तो आप फिर यहाँ पे यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसका टीपी आप ये नहीं रख सकते, क्योंकि ये आपका बेरिश ट्रेंड है। आप समझ लें मैंने यहाँ से ट्रेड ली है और यहाँ पे मैंने एसएल सेट कर दिया है, तो मैं उसका टीपी ये नहीं रख सकता, ये कभी भी ये नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि ये मेरा काउंटर ट्रेंड है। तो ये तो बड़ा ही 100 में से तकरीबन 95% चांस है कि ये इसको हिट नहीं करेगा, ठीक है। ये रास्ते से ही कहीं से इसने वापस आना है, यहाँ से ही इसने यहाँ से ऐसे नीचे वापस आ जाना है। लेकिन अगर मैं मेजर ट्रेंड को ट्रेड करूँगा तो उसका क्या तरीकाकार होगा, ऐसे ऐसे, इसने इसको टच नहीं किया, ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा मेजर ट्रेंड को, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, और मेरा एसएल कहाँ पे होगा, और मेरा टारगेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ये मेरा होगा जी टीपी होगा। और मुझे 95% उम्मीद होगी, अगर मेरा सेटअप दुरुस्त है ना, तो ये इसको लाजमी टच करेगा, ये इसको लाजमी टच करेगा इसको। तो ट्राई किया करें। अच्छा फर्ज करें, मैं डेली की बात नहीं करता, मैं 15 मिनट की बात करता हूँ, मैं डे ट्रेडर हूँ, मैंने 15 मिनट को अपना मेजर ट्रेंड रखा हुआ है, ठीक है। तो काउंटर ट्रेंड के लिए मैं 1 मिनट में जाऊँगा, लाजमी नहीं है कि आप वो 2-2 3-3 हफ्ते ट्रेड का वेट ही करते रहे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 15 मिनट को रख लें, अपना मेजर ट्रेंड रख लें। और जी वो एंड पे करते हैं, एंड पे, ठीक है, एंड पे। तो ये है जी, तो हमेशा कोशिश करें कि अपने काउंटर ट्रेंड को ट्रेड करें, और कभी भी डायरेक्ट एंट्री ना लें, ये नेक्स्ट लेसन में आएगा। फर्ज करें कि मेरा जोन यहाँ यहाँ पे है, मेरा जोन यहाँ पे है, मुझे पता है कि बड़ा मजबूत मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, या यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसने वापस आना ही आना है। तो कभी भी इस तरह डायरेक्ट एंट्री ना लें कि यहाँ पे आया मैंने एंट्री ले ली, वो क्या होगा कि समटाइम्स आपके ऐसे लिट हो जाते हैं। तो हमेशा एंट्री कंफर्मेशन के ऊपर लें। ये 1 मिनट में जाके, 5 मिनट में जाके, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो 15 मिनट में जाके, 1 घंटे में जाके, वहाँ पे जाके अपनी एंट्रीज को कंफर्म किया करें, ठीक है। हमेशा भी जोन के ऊपर कभी भी डायरेक्ट एंट्री ना लिया करें। चलते हैं जी वापस, एक्चुअली टाइम बड़ा ज़्यादा लगता है, बातें सिर्फ हमें 1-2 ही पढ़ते हैं। तो ये यूरो यूएसडी का आ गया डेली का चार्ट, ये आप प्रैक्टिस करना इसको, ये मैंने लोअर हाई ये वो सारा कुछ बनाया हुआ है। और ये आ गए हमारे माइनर ट्रेंड, ये मेजर ट्रेंड आ गए, और ये मैंने माइनर ट्रेंड के अंदर ये काउंटर ट्रेंड को बनाया हुआ है, और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी, और ये मेरा टीपी होगा। आगे आ जाए जी, रेंज क्या होती है और प्रीमियम और डिस्काउंटेड एरिया कौन सा होता है। एक क्वेश्चन किया था बंदे ने शुरू में, एंट्री कहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे। ये लगातार हायर हाई बनते जा रहे हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जब एक हायर लो और एक हायर हाई बन जाता है ना, मैं इनके दरमियान एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा देता हूँ ऐसे। सबको नज़र आ रहा है, ये मेरा हायर हाई बन गया, ये मेरा हायर लो बन गया। मैं हायर हाई से लेके पीछे वाले, ये बुलिश मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीछे वाले हायर लो तक एक फिबोनाची टूल लगाऊंगा। वहाँ पे मैं लेवल रखूँगा एक 786 वाला, 5 वाला, 236 वाला और 0 वाला,
बाकी मैं सारे डिलीट कर दूंगा, इसके दरमियान भी लेवल होते हैं। अब 5 से, जी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, मैं रिपीट करता हूँ। ये मेरा हायर हाई बन गया, ये मेरा पीछे हायर लो है। अब मार्केट ने नीचे आना है, यहाँ से उसने किसी न किसी चीज़ को पकड़ना है फिर ऊपर चले जाना है। ठीक है, मैं एंट्री कहाँ पे रखूँ अपनी? मैं क्या करूँगा, मैं हायर हाई से लेके हायर लो तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाऊंगा। उसकी सेटिंग में जाकर मैं कर लूँगा 1 786.5 236 और ये ज़ीरो, 1 2 3 4 लेवल आ गए। शारिया 5 से ऊपर ऊपर अगर मैं एंट्री लूँगा ना, शारिया 5 से ऊपर ऊपर कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, यहाँ पे तो वो मेरा होगा प्रीमियम एरिया, वो प्रीमियम मेरी एंट्री होगी और हाई रिस्क वाली एंट्री होगी। ठीक है, वो होगी प्रीमियम एंट्री। लेकिन अगर मैं इसकी रिट्रेसमेंट को देखूँ कि यहाँ तक आया, यहाँ तक 0 से लेके 2.6 तक, अगर मैं इसको उल्टा बना दूँ तो ये जो आखिरी पोर्शन है 1 से लेके इशारिया 786, अगर मैं इसको उल्टा लगा देता हूँ तो ये जो आखिरी पोर्शन इसका होगा ना, ये हमारा डिस्काउंटेड एरिया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एविडेंस देखूँ। ये देखें मैंने एरो लगाया हुआ है, अगली एंट्री मेरी यहाँ पे होगी और ये ऊपर चला जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, अपने हायर हाई नेक्स्ट हायर हाई से लेके पीछे वाले लोअर लोज तक ये एक फिबोनाची टूल लगा दूंगा ऐसे। ये मेरी रेंज है, इसको रेंज कहते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ रेंज। इस रेंज के अंदर मैंने अपना बाय करना है, इस रेंज के अंदर बाय करना है। 1 2 3 4 स्टेप है। शारिया 5 से ऊपर वाले जो 2 स्टेप है ना, ये प्रीमियम, यहाँ पे मुझे महंगी चीज़ मिल रही है तो मैं कोशिश करूँगा महंगी चीज़ को ना लूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं सस्ती चीज़ लूँ। तो मेरे ये 2 एरियाज़ होंगे कि मैं यहाँ पे बाय करूँ या यहाँ पे बाय करूँ। यहाँ पे बाय करूँ, ये लाइन का पोर्शन है ये, कि जब मार्केट यहाँ पे आए या यहाँ तक आए, यहाँ पे बाय करूँ। ये मेरी बड़ी ज़्यादा लो रिस्क वाली एंट्री होगी। आगे देख, पीए से क्या मुराद है? प्रीमियम एरिया। डीए से मुराद है डिस्काउंटेड एरिया, वो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड एरिया। अब बाज़ दफ़ा होता है कि एंट्री प्रीमियम एरिया से वापस चली जाती है, तो उसके लिए हमें बड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। और ये हमारी 50% एंट्री होती है, ये वाली 50% चांस होता है कि हमारा एसएल हिट हो जाए, 50% चांस होता है हमारा टीपी हिट हो जाए। जी जी जी। बड़ी लंबी चौड़ी मैंने कहानी सुनाई है। आ, अपना माइक ऑफ कर दें अभी। ये एक बुलिश मार्केट थी, ठीक है। अभी ये जो पता नहीं कौन बंदा नहीं सुन सका, वो अभी बेरिश में उसको कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। तो मैंने हमेशा कोशिश करनी है कि ये मैंने लास्ट वाले पोर्शन में मैं बाय करूं, जब मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ तक, यहाँ तक आए। इसकी एग्जांपल आगे ये देखें जी, ये है जी यूरो यूएसडी का 4 घंटे का चार्ट, अभी लाइव चल रहा है ये वाला। ठीक है, यूरो यूएसडी का 4 घंटे का चार्ट। ये मार्केट ने एक लो बनाया, ये हाई बनाया, तो मैं क्या करूँगा, लो से लेके हाई तक एक लाइन लगा दूंगा। अब मुझे पता है कि ये ऊपर जा रही है, लगातार ऊपर जा रही है, तो अगर मैं यहाँ से इसको बाय करूँगा मेरा एसएल हो गया, मैं यहाँ से बाय करूँगा मेरा एसएल हो गया। अब ये मार्केट आई है इस एरिया के अंदर, ये मेरा कौन सा एरिया है, कोई बंदा बताए ज़रा। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा डिस्काउंटेड एरिया और हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है कि मेरी ट्रेड यहाँ से बड़ी अच्छी एग्जीक्यूट होगी। तो ये देखें लाइव चार्ट है यूरो यूएसडी का, ये डिस्काउंटेड एरिया से पंप हुआ है और उसने इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ही है। आगे नया हायर हाई बन गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं दोबारा ये बनाऊंगा, अपना फिब टूल लगाऊंगा और ये मेरे 4 एरियाज हैं। ये 2 मेरे प्रीमियम एरिया हैं, ये वाला और ये वाला, ये प्रीमियम एरिया है। और ये लास्ट वाला मेरा मोस्ट डिस्काउंटेड एरिया, डिस्काउंटेड एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है मोस्ट डिस्काउंटेड एरिया। अब यहाँ से प्राइस रीट्रेस होना शुरू हो गई, रीट्रेस हो रही है, तो रीट्रेस होती देखे कहाँ तक आई है, मेरे डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आ गई है। तो यहाँ से मैं अपना बाय सेटअप देखूँगा, यहाँ पे 15 मिनट पे, 1 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर, ये वो सारा कुछ देखना शुरू कर दूँगा। और ये देखें जी वो कितने निकल गई,
ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया दोबारा। फिर मैं हाई से लेके लो तक एक लाइन लगा दूँगा, फिर अपना फिब टूल लगाऊंगा, ऐसे फिब टूल लग गया। और ये मार्केट रीट्रेस हुई, रीट्रेस हुई। इस दफ़ा क्या किया मार्केट ने जी, बताएं ज़रा। हेलो। इस दफ़ा प्रीमियम जोन से ही ऊपर चली गई इस दफ़ा। तो कोई बात नहीं, हम इसको नहीं देखेंगे, हम दोबारा देखें। बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट पड़ी हुई है। लाजमी नहीं कि मुझे बड़ा ज़्यादा अफसोस हो गया जी ये तो यहाँ से वापस चली गई, इसको तो यहाँ से वापस जाना चाहिए था। मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये एक लगा दिया। तो मार्केट जब आएगी इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे मैं एंट्रियाँ तलाश करना शुरू हो जाऊँगा। 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ से जब मैं बाय करूँगा ना, तो ये मेरा टारगेट होगा ये वाला। किसी बंदे का इसके प्रीमियम और डिस्काउंटेड का रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ये चीज़ आपने ना अपने ट्रेड का हिस्सा बना लेनी है। ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी बाहर मार्केट में, यूट्यूब पे, ये वो सारा कुछ। किसी बंदे ने पूछना तो नहीं इसके बारे में। वो मैं बताता हूँ आपको, वो मैं बताता हूँ आपको। फिब की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। ये बेरिश मार्केट आ गई। ये लगा, ये नीचे आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ये अपने लोअर हाई से लेके लोअर लो तक मैं एक रेंज बना लूँगा। मार्केट रीट्रेस हो रही है, रीट्रेस हो रही है, रीट्रेस हो गई है, तो रीट्रेस हो गई है, मेरे डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आई। यहाँ पे मैं वो अपने सेटअप देखना शुरू हो जाऊँगा। और यहाँ से नीचे चली, फिर ये ऊपर आई। अभी वो जो पहले वाली एग्जांपल थी ना, हाँ इसके इसकी लाइव, हाँ ये मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बना दिया है, इससे मैं कंफ्यूज नहीं होना। ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये मेन ट्रेंड है हमारा। और मेन ट्रेंड के अंदर ये सारे काउंटर ट्रेंड है, ये वाले, ये काउंटर ट्रेंड है। ये देखें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर नीचे आ गई। तो मैं कहाँ पे ट्रेड करूँगा, मैं इन एरियाज़ के अंदर ट्रेड करूँगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपना वो फिब टूल लगा दूंगा। ये मेरा डिस्काउंटेड एरिया है, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ देखूंगा। मार्केट आई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, यहाँ पे अंदर इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। और ये मेरा, ये वाला मेरा टारगेट होगा ये वाला। और जब मैं फिब टूल लगा देता हूँ तो एक रेंज बन जाती है मेरे पास, ऊपर वाली और नीचे वाली। मुझे पता है कि मार्केट ने इस दो रेंज के अंदर ट्रेड होना है। ये है जी रेंज। बड़े मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, स्लाइडें आपको दूंगा ये लाजमी। तो क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। ये आज की ट्रेड है जी गोल्ड की, ये मैंने ट्रेड ली हुई है। लाइव चले चार्ट के ऊपर। मैं बताता हूँ। अच्छा जी, मैं मेरा जो मेन ट्रेंड है ना, रोज़ ना हम जब लेक्चर हुआ करेगा ना, तो हम देखा करेंगे एंट्री सेटअप कुछ ना कुछ। आज का एंट्री सेटअप ये वाला है। अभी देखें जो मेरा मेन ट्रेंड है वो किधर है, जरा सारे ज़रा पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। नहीं यार, बुलिश कैसे हो गया, बुलिश नहीं हो गया ना, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर सारा कुछ आएगा, इस गोल्ड के अंदर ये लाइव चल रहा है। ठीक है। तो इसने यहाँ पे ब्रेक किया। पहली इंड्यूसमेंट कहाँ पे थी, ये जो एक मुगीज था शायद, इंड्यूसमेंट थी यहाँ पे, ऐसे ही है। जब ये ब्रेक हुआ तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे थी ये, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक हो गया, तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ गई, ये इंड्यूसमेंट आ गई। अब ये इसने लो बनाया यहाँ पे। अब कहाँ पे ट्रेडर फंसे, मैं आपको आज ही फंसे होंगे बड़े ज़्यादा, जिनको पता है कि आर्डर ब्लॉक बड़ी बला होती है। ये क्या नज़र आ रहा है, जो कि जिन्होंने कुछ थोड़ी बहुत एसएमसी सीखी हुई है।
कि आपके हिसाब से ये क्या कौन सा जोन है, कि आप सब लोगों ने जो नेट पे पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे देखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसके दो मशहूर से नाम है इस जोन के। एक तो इसको कहते हैं आर्डर ब्लॉक, ऐसे ही है, जिनको थोड़ा बहुत पता है, जिन्होंने कुछ थोड़ी बहुत कोई लर्न किया हुआ है। और एक इसको कहते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन वो वाला जोन होता है जहाँ से शार्प कैंडल नीचे की तरफ निकलते हैं। तो क्या हुआ जी कि ये 15 मिनट का ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, तो कई लोगों ने इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी बना लिया हुआ है। दानियाल ये चेंज ऑफ करेक्टर है ये वाला? और किसी बंदे को अगर कोई कंफ्यूजन है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है ये वाला? नहीं, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। किसी बंदे ने पूछना हो इसका सवाल कि ये चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं है, सबको आइडिया है इसका? हाँ, ये चेंज ऑफ करेक्टर तब होना था कि जब मार्केट यहाँ तक आती और फिर यहाँ तक जाती, फिर चेंज ऑफ करेक्टर होना था ऐसे। ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये सारा ट्रैप है। तो कई लोगों ने इसको चेंज ऑफ करेक्टर बना लिया हुआ है। अच्छा, कई लोगों ने इसको सप्लाई बनाया, यहाँ पे अपने आर्डर लगाए और मार्केट ने सब के एसएल लिए। लेकिन असल में जो हम सीख रहे हैं तो ये क्या चीज़ है, ये ब्रेक हुआ, और ये जो पहला माइनर पुल बैक होता है ये क्या होता है, ये इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, इंड्यूसमेंट ली। अब मैं सेल सेटअप सोच सकता हूँ यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई मैं सेल सेटअप ढूंढूँ। उसके लिए मुझे वो कोई आर्डर ब्लॉक, ये वो मुझे कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आर्डर ब्लॉक अगर मैं देखूँ तो वो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये आर्डर ब्लॉक नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि जैसे इंड्यूसमेंट हो जाती है तो मैं कुछ सेल सेटअप देखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आ गए। तो डेली जब लेक्चर हुआ करेंगे ना, हम इस तरह का कोई एक आधा एंट्री सेटअप देखा करेंगे। तो जब मैंने देखा 1 मिनट के अंदर, तो ये एक हाई है, इसने इंड्यूसमेंट ली, ऊपर चला गया, ये लो बन गया, और ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये बीओएस हो गया। और फिर उसने क्या किया, इसने अपने मेजर लो को ब्रेक कर दिया। तो जब मेजर लो ब्रेक होता है तो वो क्या हो जाता है, चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। अब मुझे ना फील होना शुरू हो गया कि अब ना गोल्ड नीचे जाने के चक्करों में है। तो जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो मैंने देखा कि ये मुझे अब सप्लाई वैलिड है मेरी, ये वाली सारी सप्लाइयाँ वैलिड नहीं होती, ये मेरी सप्लाई वैलिड है ये वाली। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, अगर आपको ये सप्लाई जोन है ये वाला, ये यहाँ से एक शार्प कैंडल निकला नीचे को, अब ये वाला मेरा सप्लाई जोन वैलिड है ये। अच्छा, अब मैं एंट्री लेने का मेरा तरीका क्या होगा, हमारा मेरा नहीं बल्कि हमारा, रास्ते में इंड्यूसमेंट लाजमी होनी चाहिए। अगर इंड्यूसमेंट नहीं है, सीधा ऊपर जाएगा तो ये सीधा ऊपर ही निकल जाएगा। रास्ते में तो इंड्यूसमेंट मैंने इधर देखनी है कि इधर देखनी है, बताएं जी सारे, इंड्यूसमेंट किधर देखनी है? तो मैंने इधर देखनी है। एक और बंदा पूछ रहा था इंड्यूसमेंट का, अब मैं चाहता हूँ कि वो जवाब दे। इंड्यूसमेंट को मैं इधर देखूँ कि इधर देखूँ? हाँ, तो मेरा पहला पुल बैक ये नीचे आया और ये ऊपर गया, ये मेरा पहला पुल बैक है, ये इंड्यूसमेंट है। तो जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली गोल्ड में, तो मेरी कंफर्मेशन और मज़ीद पक्की हो गई। अगर यहाँ से सीधा ऊपर जाता ना तो इसने इसको पार कर जाना था, लेकिन ये ऐसे आया, इसने एक पुल बैक बनाया, फिर नीचे आया, और ये यहाँ से इसने ये इंड्यूसमेंट ली ये वाली। अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो इंड्यूसमेंट वैसे थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, इसे भी कर लें कोई, ये सारी इंड्यूसमेंट होती है, ये वाली भी ये वाली भी। ठीक है, इंड्यूसमेंट भी हो गई, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया, सप्लाई भी बन गई। कितने एविडेंस मेरे पास आ गए, 1 2 3। अब जानबूझ के गोल्ड लंबे लंबे कैंडल बना रहा है ताकि रिटेलर फंसे कि नहीं जी अभी तो गोल्ड बड़ा ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अपना सेल ऑर्डर लगा दिया, और बिल्कुल इसके ऊपर अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितने पिप इसका स्टॉप लॉस है, 5 पिप इसका स्टॉप लॉस है।
तो नॉर्मली आपको जो सिग्नल वगैरह आते हैं ना, उसमें आपको बताया जाता है जी कि 30 पिप रख लें, 20 पिप रख लें इसका स्टॉप लॉस, और 100 पिप आपका फ़ायदा होगा। तो इसको हम देखें कि बिल्कुल, तो ये एसएमसी का फ़ायदा है हमें। अगर मैं स्टॉप लॉस देखूं, वैसे तो इसको इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो एहतियातन एक आधा पिप ऊपर होता है कि बाज़ दफ़ा इसके इक्वल आके भी नीचे चला जाता है। तो 4 पिप इसका एसएल है इस एंट्री का। और उसके बाद इसका टीपी क्या होना चाहिए बताएं सारे। नहीं नहीं यार, 1 2 3 नहीं होना चाहिए, आपने बड़ी अजीब बात कर दी है। मेजर का, मेजर का नेक्स्ट लो। अब मैं मेजर पे आ जाता हूँ, ये तो मेरा था ना काउंटर, ये 1 मिनट का मेरा काउंटर है, सही है। अब मैं आता हूँ मेजर के ऊपर, मेजर को देखता हूँ मैं, ये मेरा मेजर है। तो मेजर का मेरा पहला लो है ये वाला, ऐसे ही है। मेजर का जो एंड वाला लो है वो ये वाला है। तो असल में गोल्ड को 1767 को टच करना चाहिए, ठीक है, 1767 को टच करना चाहिए। तो अभी अगर हम इसके आर कैलकुलेट करें इस ट्रेड के, तो वो हमने सोचे भी नहीं होंगे कि इतनी आर की ट्रेड होती है कि नहीं होती। चले मैं यहाँ पे अगर ट्रेड बंद करता हूँ, कितने आर आ रहे हैं, ये वाले नज़र आ रहा है सबको, 19.7 आर। यानी अगर मैं $1 मेरा स्टॉप लॉस है तो $20 मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैंने इसमें से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लिए और बाकी माइनस ही वो मेरी कंटिन्यू है। तो ये तरीका होता है, ये नहीं कि मैं अब देखूँ जी मैंने एक दफ़ा ही मीर होना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मेरा टीपी है। तो रास्ते में क्या करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपना निकालते जाएं, अपने आप को सेव करते जाएं, और फिर इसको एंजॉय करें। ठीक हो गया। तो ये होता है जी 1 मिनट का एंट्री सेटअप। क्लास बड़ी लंबी हो गई। किधर गई हमारी स्लाइडें। ये है जी यूरो JPY 5 मिनट का। यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, नीचे आया है, 1 मिनट में ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो ये मैंने अपनी रेंज बना ली है। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा तो कहाँ पे करूँगा बताएं जी। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, मेरा वो कौन सा एरिया होगा, होगा 1 मिनट ही। यहाँ तक आएगा, फिर मैं 1 मिनट में स्विच हो जाऊँगा। वहाँ पे अगर वो कोई चेंज ऑफ फैक्ट्री ये वो होता है तो ये मेरा टारगेट होगा, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ठीक है। ये लाइव चार्ट है, अभी चल रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो वो उधर चले जाएं, लाइव चले जाएं उसके ऊपर। ये मैंने लिखा हुआ है यूरो JPY 5 मिनट। तो ये आई थिंक कि आज की लास्ट स्लाइड थी। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह यही है कि हालांकि टॉपिक एक ही है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो 5 5 6 6 मिनट में ये सारा कुछ वो आपको क्लियर करवाते जाएंगे। लेकिन साथ साथ हम लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो कम्युनिटी है ना 10 12 लोगों की, बड़ी अच्छी कम्युनिटी बने, और आप लोग सिग्नल जनरेट कर कर के लोगों को दिया करें, ठीक है। एक दूसरे के काम भी आए कि ग्रुप में मुझे पर्सनल कोशिश किया करें, ना सेंड किया करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर सेंड करोगे, जो गलती आपकी होगी वो बाकी लोग भी देखेंगे। तो मैं इसलिए आपको एडवाइस करता हूँ कि जो भी आप चार्ट हो वो ग्रुप में लाजमी शेयर किया करें। जी जी, इमरान, इमरान आपके चार्ट आते हैं मोबाइल के ऊपर, वो ना तो मुझे समझ आती है ना बाकी को समझ आती है, सिर्फ आपको समझ आती है उसकी। हाँ जी जी। हेलो जी, कोई किसी बंदे का। जी जी।